जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुत दशरथ अजर बिहारी। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सर देखी, कीन दंडवत हर्ष विशेषी। लखन सचिव की सिय किए प्रणामा, सबई सहित सुख पायउ रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब सूला। कही कही कोटक कथा प्रसंगा, राम बिलो कही गंग तरंगा। सुमिरत जाय मिटै शम भारू, ते शम यह लौकिक व्यवहारू। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल के तू, चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर से तू। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर जा पहुंचे। वहां गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतरे और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। लक्ष्मण जी, सुमंत्र और सीता जी ने भी प्रणाम किया और गंगा जी को समस्त आनंद मंगलों की जो मूल है, वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली हैं, अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा बताई। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर हो गई और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। शुद्ध सच्चिदानंदमय स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप भगवान श्री राम जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं, जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। यह सुदिगूह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चले ही हर्षु अपारा। करी दंडवत भेंट धरि आगे, प्रभु बिलोकत अति अनुरागे। सहज स्नेह बिबस रघुराई, पूछि कुशल निकट बैठाई। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग भाजन जन लेखे। देव धरनि धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परिवारा। कृपा करे पुर धारे पाऊ, थाप यजन सब लोग सिहाऊ। कयउ सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आयउ आना। बरस 4 10 बासुबन, मुनि व्रत भेषु आहारो। ग्राम बासु नहीं उचित सुनी, गुहई भयउ दुख भारू। जब निषाद राज गुह ने यह खबर पाई, तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर उन्हें भारों में भर भर कर मिलने के लिए चले। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु की ओर देखने लगे और उनसे कुशल पूछी। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन से ही सब कुशल है। आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया हूँ। हे देव, यह पृथ्वी, धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित नीच आपका सेवक हूँ। अब कृपा करके श्रृंगवेर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और आज्ञा दी है। उनके अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण करके मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही वास करना है। यह सुनकर गुह को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी, कई सप्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मातु कहो सखी कैसे, जिन पठे यह बालक ऐसे। ले रघुनाथ ठाउ दिखावा, कयो राम सम भाति सुहावा। पुरजन करी जोहारु घर आए, रघुबर संध्या करन सिधाए। वो सवारी साथरी डसाई, कुस किसले मैं मृदुल सुहाई। सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखे सी प्राणी। सिय सुमंत्र भ्राता सहित, कंद मूल फल खाई। सैन कीन रघुवंश मणि, पाए पलोटत भाई। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं।
हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर बालकों को वन में भेज दिया है। उसने श्री रामचंद्र जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। रामचंद्र जी ने स्थान देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री राम जी संध्या करने पधारे। इसी बीच गुह ने कुश और कोमल पत्तों की सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी। पवित्र, मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल, मूल और पानी रख दिया। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखन प्रभु सोबत जाने, कई सचिवई सोबन मृदुगानी। कछुक दूरी सजी बान सरासन, जागन लगे बैठी वीरासन। सोबत प्रभु निहारि निषादु, भयो प्रेम बस हृदय विषादु। तनु पुलकित जनु लोचन भय, बचन सपेम लखन सन कहई। भूपति भवन सुभाय सुहावा, सुरपति सदनु पट तर पावा। मन में रचित चारु चौबारे, जनु रतिपति निज हाथ सवारे। सुचि सुवित्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुवास। पलंग मंजुमनि दीप जय, सब विधि सकल सुवास। फिर प्रभु श्री राम जी सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहा। वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर वीरासन पर बैठकर लक्ष्मण जी जागने लगे। गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त किया और आप कमर में तरकस बांधकर धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठे। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर निषाद राज के हृदय में बहुत ही विषाद हुआ। उसका शरीर पुलकित हो गया। प्रेम आंसुओं से नेत्रों से जल बहने लगा। वह प्रेम से लक्ष्मण जी से वचन कहने लगे। दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है। इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं कर सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे हैं, जिनसे जो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों से सजाकर बनाए हैं, जो पवित्र, विलक्षण, सुंदर पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित है, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं। और यहाँ श्री सीता जी और रामचंद्र जी रात को सोया करते हैं। यहाँ पर देखिए, ना वस्त्र, ना तकिया, ना सुंदर बिस्तर है। प्रभु किस तरह से अपनी रात यहाँ पर व्यतीत करेंगे। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रबौ सुदशरथ अजर।